सो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, क्या बेटियां अपने माता पिता की संपत्ति का हक होता है? क्या शादी के बाद भी बेटियों को उनका हक मिलता है या फिर वो खो देती है? क्या बेटियां अपने भाइयों के जितना हिस्सा ले सकती है? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय तमन और आप देख रहे हो रमन विजन। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 2005 में बदला गया कानून के बारे में। तो सबसे पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार नहीं था। मीन्स कि यदि कोई फादर, तो सबसे पहले जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कानून बनाया गया था 2005 में, पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई भी कानूनी अधिकार नहीं मिलता था। मीन्स कि यदि फादर की डेथ हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है, तो उनके बाद जो उनके संपत्ति का जो है बंटवारा उनके जो उनकी वाइफ होती है, मीन्स कि उनकी मदर या फिर उनके बेटों के बीच में ही किया जाता था। लेकिन 2005 में जो है सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मीन्स कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया और इसके बाद चाहे बेटी शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है और पिता की संपत्ति में उनका उतना ही हिस्सा होगा जितना कि फैमिली मेम्बर्स का, मीन्स कि उनके बेटों का होता है या फिर उनके वाइफ का होता है। तो हाँ, बिल्कुल ये आप सही सुन रहे हैं, जितना भी हक बेटे का होता है उतना ही बेटी का भी होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पुश्तैनी और अर्जित दोनों संपत्तियों पे क्या उनका हक होगा। तो कानून कहता है कि बेटियों का हक सिर्फ पिता की कमाई से खरीदी गई संपत्ति, मीन्स की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पुश्तैनी है, जो कि अनसेंट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें भी पूरा अधिकार होगा। ओके, यानी कि अगर कोई ज़मीन या मकान पीढ़ी दर पीढ़ी से भी चल रही है तो उन पर भी बेटियों का हक जो है समान और बराबर होगा। चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन अगर वसीयत नहीं बनी हो तब फिर क्या करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि यदि पिता जो है डेथ कर गया है और वसीयत जो है मरने से पहले वसीयत बना दी हो, तो दोस्तों अगर पिता ने साफ साफ वसीयत में लिखा है कि मेरी संपत्ति सिर्फ बेटों को दी जाएगी, तो बेटी उस पर दावा नहीं कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पर यह लागू होगा। मीन्स कि जो पिता जो सिर्फ खुद के संपत्ति खुद के इनकम से बना है, उन पर यह लागू होता है। पुश्तैनी संपत्तियों में बेटियों का हक छीनना वसीयत नहीं कर सकती है। ओके, तो सिंपल आप समझ गए हैं कि यदि जो आपके फादर हैं, यदि वो एक विल बना चुके हैं और उसमें खास कर बोल चुके हैं कि वो सिर्फ बेटों को अपनी संपत्ति दे रहे हैं, बेटी को नहीं दे रहे हैं, तो वो बस उनके जो कमाई जो किए हैं उनकी विल पर ही उनका बेटी का हक नहीं होगा। लेकिन जो पुश्तों से चल रहा है उन पर बेटी का हक बराबर का होगा, चाहे वो वसीयत में लिखे हो या ना लिखे हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या जो बेटियां हैं नहीं ले पाती है अपना हक और क्यों? कई बार ऐसा होता है कि बेटियां समाज या परिवार के दबाव में आकर अपना हक नहीं मांगती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये जानना जरूरी है, ये हक आपका कानूनी अधिकार है और किसी भी बेटी को अपने अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। तो यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म के धर्मों पर लागू होता है। मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के अलग से कानून हैं, तो उनका इसमें विवरण नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी बहन है, बेटी है, वाइफ है, तो आप जो है उनके अधिकार से अनजान हो, तो वो ये जो वीडियो है उन तक जरूर से ज़रूर पहुंचाना और उनको भी यदि उनका अधिकार नहीं मिला है तो आप जो है कानून की कार्रवाई करके अपना अधिकार जो है ले सकते हो। ओके, तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।